हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ते हैं वर्त की परिधि एवं क्षेत्रफल को और आगे पढ़ते हैं। हमने वर्त की परिधि एवं क्षेत्रफल का छोटा सा भाग पढ़ लिया था, यानी प्रश्नावली 15.1 के हमने 6 तक के प्रश्न कर लिए थे। अब हम प्रश्न नंबर 7 से शुरू करते हैं। प्रश्न 7 हमारा है, एक वर्ताकार खेत पर 24 रुपये प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का व्यय 5,280 रुपये है। यानी हमारे पास क्या है, एक वर्ताकार खेत है। यह एक वर्ताकार, इस वर्ताकार खेत पर बाड़ लगानी है। तो बाड़ हमें पता है कहाँ लगेगी, बाड़ तो इसके चारों तरफ ही लगेगी। और ये क्या है, वर्त की परिधि। तो बाड़ लगाने का कुल खर्च हमारे पास 5,280 रुपये दिया हुआ है और 1 मीटर का खर्च 24 रुपये। तो देखिए हम कैसे ये निकालेंगे कि ये पूरी जो दूरी है ये कितनी है, इसका कुल खर्च बाड़ लगाने का और 1 मीटर का खर्च, यानी कुल खर्च को हम 1 मीटर खर्च से 1 मीटर का जो खर्च है उससे भाग देंगे तो कुल दूरी आएगी। तो बाड़ लगाने का वर्ताकार खेत के चारों तरफ बाड़ लगाने का खर्च, बाड़ लगाने का खर्च है 5,280 रुपये और 1 मीटर में का खर्चा, 1 मीटर दूरी में लगा खर्च, ये हमारे पास 24 रुपये। यानी 1 मीटर दूरी का खर्च है 24 रुपये और टोटल खर्चा हमारे पास 5,280 रुपये। तो यहाँ से हम ये निकालेंगे कि हमने कितने मीटर दूरी में बाड़ लगाई। तो कुल दूरी बराबर कुल खर्च बटेगा 1 मीटर का खर्च, और कुल खर्च हमारे पास है 5,280 रुपये। इसको किससे भाग देंगे, हम 24 से भाग देंगे तो हमारे पास क्या आएगी, कुल दूरी आएगी। 5,280 को हमने 24 से भाग दिया तो ये आएगा 220। तो हमारी जो कुल दूरी हुई वो हुई 220 मीटर। कुल दूरी हमारी है 220 मीटर। ये कुल दूरी क्या है, ये वर्त की ये तो दूरी है और ये क्या होती है, वर्त की परिधि। यानी हमारे पास क्या आ गई, वर्त की परिधि। वर्त की परिधि, वर्त की परिधि हमारी है 220 और वर्त की परिधि का सूत्र क्या होता है, 2πr। 2πr बराबर 220। या पाई का मान तो हमारे पास होता है, आर का मान निकालना है तो r = 220 बटे का 2 पाई, और ये हो गया 220 बटे का 2। पाई का मान 22 बटे का जो 7 होता है उसको हम ऊपर लिखेंगे, और ये हो गया 22 220 2 का 10 35 मीटर। यानी क्या आ गई ये वर्त की त्रिज्या। अब देखते हैं आगे क्या करना है। आगे दिया हुआ है, इस क्षेत्र की 0.50 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से जुताई कराई जानी है। खेत की जुताई कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। अब जुताई करनी तो खेत के अंदर की बात है, और खेत के अंदर की जब बात होगी तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, इसका क्षेत्रफल। जब बात बाउंड्री की हो तो वो होती है परिधि, और जब बात उसके अंदर की हो तो क्या निकालना पड़ेगा, हमें क्षेत्रफल। तो अब हमें क्या चाहिए, वर्त का क्षेत्रफल, क्योंकि हमें उसके अंदर जुताई करनी है और जुताई का खर्च हमारे पास 0.50 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से दिया हुआ है। तो हमें जुताई का खर्च निकालना है। तो क्या करते हैं, हम यहाँ से वर्त का क्षेत्रफल निकालते हैं। वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्त का क्षेत्रफल πr²। याद कर लीजिए, परिधि 2πr और क्षेत्रफल πr²। पाई का मान 22/7 गुणा का 35
गुना का 35। ये हो गया 5 7 35, 22 5 110 और 110 को 35 से गुना करेंगे। 0 35 3 35 1 35 3 35। ये हो गया 3850 मीटर स्क्वायर। यानी इस वर्गाकार खेत का जो क्षेत्रफल है वो आ गया हमारा 3850 मीटर वर्ग। वर्ग मीटर बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर। वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल ये है। अब इस वर्गाकार खेत के क्षेत्रफल में 1 मीटर स्क्वायर का खर्च है जुताई करने में। करने में 1 मीटर स्क्वायर का खर्च ये है 0.50 रुपए, यानी 50 पैसे। 0.50 रुपए का मतलब है 50 पैसे। हमारे पास कुल कितनी वर्ग मीटर स्क्वायर जगह है? 3850। तो 3850 मीटर स्क्वायर का खर्च ये हो गया 3850 गुना 0.50 और 0.50 को हम दशमलव हटाएंगे तो बटेगा 100 कर देंगे। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 दूनी 10। ये हो गया 1925। यानी कुल खर्चा इसकी जुताई करने का हमारे पास क्या आया? 1925 रुपए। इस वर्गाकार खेत में जुताई करने का कुल खर्च हमारा है 1925 रुपए। लेकिन ये हमने कैसे निकाला? हमारे पास क्या दिया हुआ था? बाढ़ का खर्च दिया हुआ था टोटल, और 1 मीटर बाढ़ का खर्च दिया हुआ था। तो हमने बाढ़ की दूरी देखी। बाढ़ की दूरी क्या आई? 220 मीटर। और बाढ़ की दूरी क्या थी? इस वर्ग की परिधि। तो परिधि से हमने क्या निकाली? त्रिज्या। त्रिज्या क्या आई? 35 मीटर। अब इस वर्गाकार खेत की अगर हमारे पास त्रिज्या है तो हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, और इसका क्षेत्रफल हमने निकाला हुआ है 3850 मीटर स्क्वायर। बाढ़ का क्षेत्र, इस खेत का क्षेत्रफल ये है। इसकी जुताई करने का 1 मीटर स्क्वायर का खर्च 0.50 रुपये। तो कुल खर्च हो गया हमारे पास 1925 रुपये। प्रश्न 8 है हमारा, एक वृत्ताकार घास के मैदान, क्या है? एक वृत्ताकार घास के मैदान की त्रिज्या 35 मीटर है। वृत्ताकार घास के मैदान की त्रिज्या, घास के मैदान की त्रिज्या ये है 35 मीटर। एक वृत्ताकार घास के मैदान की त्रिज्या 35 मीटर है। आगे दिया हुआ हमारे पास इसकी बाहर चारों ओर 7 मीटर चौड़ा मार्ग बना हुआ है। देखिए ये वृत्ताकार घास का मैदान है जिसकी त्रिज्या क्या है? 35 मीटर। इसके चारों तरफ 7 मीटर का मार्ग है। ये हमारे पास 7 मीटर का मार्ग। तो ये बाहर वाला भी तो एक वर्त हुआ, बाहर का भी क्या हुआ? एक वर्त। और इस वर्त की त्रिज्या हो गई 35 + 7 यानी 42 मीटर। जो बाह्य वर्त है उसकी त्रिज्या क्या हो गई? 42 मीटर, और अंदर वाले वर्त की त्रिज्या क्या हो गई? 35 मीटर। मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें इस मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इस मार्ग का क्षेत्रफल हम ऐसे ज्ञात नहीं कर सकते। इसके लिए क्या करेंगे? हम पहले बड़े वर्त का क्षेत्रफल निकालते हैं और फिर उसमें से ये जो छोटा वर्त है इसका क्षेत्रफल घटा देंगे तो मार्ग का क्षेत्रफल आएगा। तो देखिए बड़े वर्त की त्रिज्या क्या है? बड़े वृत्त की त्रिज्या, इसको हम ले लेते हैं बड़ा आर। बड़े वृत्त की त्रिज्या को क्या ले लेते हैं? बड़ा आर बराबर 42 मीटर। और छोटे वृत्त की त्रिज्या ऊपर हमने ले रखी है, बाद दोबारा ले लेते हैं। छोटे वर्त की त्रिज्या स्मॉल आर बराबर 35 मीटर। तो हम क्या करेंगे? बड़े वर्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे वर्त का क्षेत्रफल। मार्ग का क्षेत्रफल, मार्ग का क्षेत्रफल बराबर बड़े
वृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, छोटे वृत्त का क्षेत्र। बड़े वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ इसकी त्रिज्या क्या है, कैपिटल आर, और छोटे वृत्त की त्रिज्या पाई स्मॉल आर स्क्वायर। दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, देखिए पाई कॉमन आ रहा है, अंदर बच गया आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। इसे सेकेंद्रीय वृत्त का क्षेत्रफल भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, सेकेंद्रीय। ये सेकेंद्रीय वृत्त है क्योंकि एक ही केंद्र पर जब 2 वृत्त हो, 3 वृत्त हो, 5 वृत्त हो तो उन्हें कहते हैं सेकेंद्रीय वृत्त। क्या कहेंगे, सेकेंद्रीय वृत्त। तो पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम, पाई को ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम लिखेंगे आर माइनस आर और आर प्लस आर। सरल, इससे आसानी से हो जाएगा हमारा, इसलिए मैं इसको ऐसे आसान बना रही हूँ। पाई का मान 22/7, आर माइनस आर की वैल्यू रखिए 42 माइनस 35 और 42 प्लस 35। देखिए 22/7 गुणा का 42 में से 35 गई तो 7 गुणा 42 प्लस 37 ये 77 होगा। 7 से 7 कैंसिल, क्या बचा 22 गुणा का 77। देखिए 22 गुणा का 77। अब 77 को 22 से गुणा कर लेते हैं, 2 7 14, 2 7 14 और 1 15 और फिर 154, 4 9 6 1, ये आ गया 1694 मीटर स्क्वायर। किसका क्षेत्रफल आया, ये मार्ग का क्षेत्रफल, जो भार मार्ग बना हुआ है उस मार्ग का क्षेत्रफल। और सेकेंद्रीय वृत्त का क्षेत्रफल ये हो गया, इसे सेकेंद्रीय वृत्त का क्षेत्रफल भी कहते हैं। प्रश्न नंबर 9 जो हमारा है उसमें क्या पूछा गया हमसे, सेकेंद्रीय वृत्त का क्षेत्रफल। प्रश्न 9 में क्या पूछा गया है, सेकेंद्रीय वृत्त का क्षेत्रफल। तो सेकेंद्रीय वृत्त के क्षेत्रफल में हमें बड़े वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटे वृत्त का क्षेत्रफल घटाना है, उससे ये बनेगा और उससे ये बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारा यही हो गया, ये आंसर है क्वेश्चन नंबर 9। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 में क्या दिया हुआ है, 2 सेकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 4 सेंटीमीटर व 3 सेंटीमीटर हैं। इन वृत्तों से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल निम्न में से होगा। देखिए बड़े वृत्त की त्रिज्या दे रखी है हमारे पास 4 मीटर और छोटे की दे रखी है 3 मीटर, सॉरी सेंटीमीटर। बड़े वृत्त की त्रिज्या क्या दे रखी है 3 सेंटीमीटर और छोटे वृत्त की त्रिज्या दे रखी है, 10 नंबर का क्वेश्चन है, छोटे वृत्त की त्रिज्या दे रखी है 3 सेंटीमीटर। तो सेकेंद्रीय वृत्त का क्षेत्रफल, इसमें निकालना हमें वृत्त से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल, तो इसको यहाँ लिख देंगे परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल। वृत्तों से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर बड़े वृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, और ये हो गया। अब इसको नीचे हम दोबारा से कर देते हैं क्योंकि हमारी त्रिज्याएं क्या हो गई, बदल गई है। तो त्रिज्या जब हमारी बदल गई तो हम क्या करते हैं, देखिए पाई 4 माइनस 3, पाई का मान भी रख देते हैं 22/7, 4 - 3, बड़ा आर हमारा 4 है, छोटा आर 3 है और 4 + 3, तो ये हो गया 22/7 गुणा का 1 गुणा का 7, 4 में से 3 गई तो 1 और 4 में 3 जोड़े तो 7, 7 से 7 कैंसिल, क्या गया 22 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी 22 वर्ग सेंटीमीटर। देखिए हमारा इसमें ऑप्शन है, पहला ही जो ऑप्शन है वो है 22 वर्ग सेंटीमीटर।